हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। द नेल इज टेकन आउट आफ्टर 15 मिनट्स। द नेल विल बी फाउंड टू बी कवर्ड विथ। पूछ रहा है कि एक नेल है जिसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया है, तो 15 मिनट्स अंदर रखने के बाद, सॉल्यूशन में रखने के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो जो नेल है वो किस टाइप का कवर्ड हो जाएगा। आपको पूछा है ब्लू डिपॉजिट, ब्राउन डिपॉजिट, ग्रे डिपॉजिट, ग्रीन डिपॉजिट। बेसिकली जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इसका जो कलर होता है आपका रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन होगा। तो जब हम नेल को इसमें डिप करेंगे, हम कॉपर सल्फेट में नेल को डिप करेंगे, तो जो रेडिश ब्राउन कोटिंग है वो नेल पे चढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, 15 मिनट्स रखने के बाद तो नेल का कलर कैसा हो जाएगा हमारा, ब्राउन डिपॉजिट। रेडिश ब्राउन तो आपका दिया नहीं, इसलिए हम इसको ब्राउन डिपॉजिट लिखेंगे, तो ब्राउन डिपॉजिट कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, कि आपको 4 टाइप के रिएक्शंस दिए हैं, आपको उसमें बताना है कि किस कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी और कौन कौन सी रिएक्शन नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है CaSO4 प्लस Al। इसमें आपको रिएक्टिव सीरीज जो दी हुई है मेटल्स की वो याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो बेसिकली CaSO4 प्लस Al कह रहा है, तो ये रिएक्शन तो आपकी फॉर्म हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो आपका सी कैल्शियम है वो एल्यूमिनियम से पहले आता है, तो इस केस में हम जो एल्यूमिनियम है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, वो SO4 को अपने साथ डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही उस दूसरे कंपोनेंट को अपने साथ रिप्लेस कर पाएगा। अगर यहाँ पे इससे ज्यादा कोई ज्यादा रिएक्टिव होता जो एल्यूमिनियम से कम होता, तो एल्यूमिनियम इजीली उसको ब्रेक कर सकता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, तो उसको जो वीक सब्सटेंस है वो ब्रेक नहीं कर सकता है। सेकंड पूछ रहा है CuSO4 प्लस Ca। यहाँ इस कंडीशन में हो सकती है रिएक्शन। क्यों हो सकती है? क्योंकि जो सी कॉपर है वो रिएक्टिव सीरीज में नीचे आता है देन कैल्शियम, कैल्शियम से नीचे आता है, तो इसका मतलब कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन आपकी बन जाएगी CaSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये एक जो आपका ऑप्शन बी है इज अ करेक्ट आंसर। अगला पूछ रहा है FeSO4 प्लस Cu। ये भी नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉपर क्या है, Fe से नीचे आता है इन रिएक्टिव सीरीज में, तो इस कंडीशन में भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद पूछ रहा है ZnSO4 Mg। यस, ये रिएक्शन हो सकती है, बिकॉज मैग्नीशियम ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है, तो ये आपका बन जाएगा MgSO4। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी आपका क्या है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है। एक होती है इंडो रिएक्शन, एक होती है एक्सो, एक होती है इंडो। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही हो तो हम बोल देते हैं उसमें एक्सो हो रही है, जैसे हीट निकल रही है, जैसे आपकी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे आपकी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो ऑप्शन दिया हुआ इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें आपका प्लस हीट आ रहा हो वो आपकी हो जाती है एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हम प्लस हीट लिख देते हैं और जिसमें हम इन प्रेजेंस ऑफ हीट लिख रहे हो, आप ऐसे हीट लिख दे रहे हो, तो वो आपकी हो जाएगी इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस कंडीशन में बर्निंग ऑफ कोल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर इज नॉट कंपोज, ये भी एंडोथर्मिक नहीं है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पूछ रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलैम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिकम्पोजिशन हम करते हैं CaSO4 का, CaCO3 का सॉरी, तो यहाँ पे आपका बनता है प्रेजेंस ऑफ हीट और बनता है आपका CaO प्लस CO2। ठीक है, इस कंडीशन में आपका CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट CaO प्लस CO2, तो ये आपकी हो जाती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जब आप केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे रिएक्शन आपकी दी हुई है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The oxide which can react with HCl as well as KOH to give corresponding salt and water। जब बेस एंड एसिड की बात हो रही है तो कोई ऐसा हमें बताना है ऑक्साइड जो बेस और एसिड दोनों से रिएक्ट करेगा। HCl आपका इसमें क्या है, HCl आपका है एसिड,
ठीक है। HCl आपका एसिड है, ये आपका बेस है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड, ठीक है। तो आप अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसा ऑक्साइड जो बेस एंड एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। वो नेचर में होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। तो सिंपली अगर हम देखें, अगर हमें एम्फोटेरिक याद रहेगा तो हम इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। एम्फोटेरिक की बात हम करते हैं तो CuO ये एम्फोटेरिक नहीं होता है नेचर में, ठीक है। उसके बाद Al2O3 Na2O K2O, तो जो आपका Al2O3 है ये एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये आपका HCl से भी और KOH से भी दोनों से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Al2O3 प्लस HCl, तो ये आपका बना देता है AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और वही अगर हम KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्लस आपका H2O निकाल देगा, ये KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं Al2O3 प्लस KOH, तो इस कंडीशन में आपका वाटर निकाल दो, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर गया तो वाटर तो बेसिकली निकलेगा ही। बाकी आपका ये बनेगा ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेंगे उसके बाद। तो पहले वाले आपका बनेगा AlCl3, सेकंड वाले के इसमें आपका बनेगा, नहीं ये 3 आएगा, सॉरी, क्योंकि आप यहाँ बैलेंस कर देंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 2 इधर पे। तो इस कंडीशन में आपका ठीक, ये आपकी रिएक्शन बन गया K2KlO2, इसको बोल देते हैं हम पोटेशियम एल्यूमिनेट, और इस यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो Al2O3 इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम एम्फोटेरिक इन नेचर भी बोलते हैं। Juice or tamarind turns blue litmus to red. It is because of the presence of an acid called tamarind। क्या होता है, tamarind को हम बोल देते हैं इमली, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। इमली को इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं। तो टैमरिंड का कह रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि हमें पता है सारे एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो हमें कौन सा एसिड पाया जाएगा वो इसमें बताना है। ऑप्शन है मेथिनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। मेथिनोइक एसिड जो टैमरिंड का जो इमली जो हम खा लेते हैं, तो इट्स मीन मेथिनोइक एसिड तो नहीं होगा, क्योंकि मेथिनोइक एसिड आपके चींटी के डंक में होता है, ठीक है। और या तो हाँ, एक ये और एक घास आती है आपकी, घास में ये होता है, बट यहाँ पे मेथिनोइक एसिड तो नहीं हुआ, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर का थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा, हल्का सा हम कड़वाहट देखते हैं, प्रॉपर खट्टास नहीं आती है एसिड में, तो ये भी नहीं है। एंड ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटो में होता है, तो टमाटर का जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है, बहुत खट्टा नहीं होता, ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसमें आपका मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टैमरिंड में आपका मिलता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो CH2 जिसमें हम ऐड कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे आपका CH4 में अगर आप CH2 जोड़ दोगे तो आपका बन जाता है C2H6, फिर CH2 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका C3H8, ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये होमोलोगस सीरीज में CH2 ऐड करते रहेंगे। तो बोल रहा है ऑल सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सारे क्या हैं CH2 से ही डिफर करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे को बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज में, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है, सही है। द डिफरेंस इन मोलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 इज नॉट करेक्ट। उसके बाद पूरा C2H2 एंड C3H4 आर नॉट अ सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्किलाइन।
एल्कीन सीरीज, यस, तो CH2 एंड C3H4 होता है, ये एल्कीन सीरीज के मेंबर होते हैं, बट इसने नॉट यहाँ पे लिख दिया है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन जो है, ये आपकी है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो बोल रहा है आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से, आपका वाटर एंड सल्फर अलग अलग हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन में हमें बताना है, ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं कि सॉरी ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं कि O ऐड होगा और H रिमूव होगा, ठीक है। रिडक्शन में हम देखते हैं क्या होगा, H आपका ऐड होगा और O रिमूव होगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव हो रही, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, नहीं ऑक्सीडेशन, और SO2 का हो रहा है रिडक्शन। तो जब हम ऑक्सीजन रिडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हम दो एजेंट की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इसमें ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है S2S का, इट्स मीन ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एंड SO2 का रिडक्शन हो रहा है तो इट्स मीन ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दिया हुआ है SO2 ऑक्सीडाइजिंग है, S2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन डायग्राम द लीफ सोन बिलोंग्स टू विच प्लांट। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बर्ड्स की बात हो रही है, तो जो मनी प्लांट होता है उसमें भी नहीं, हिबिस्कस का प्लांट आपने देखा होगा उसमें भी नहीं, मस्टर्ड जो सरसों का पत्ता आपने पेड़ देखा उसमें भी नहीं। तो ये तीनों में क्या बर्ड्स की फॉर्मेशन कहीं होती है, तो आपको जो ये ब्रायोफाइलम है इट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम लीफ शोन बिगिन विच प्लांट, तो यहाँ पे एडवेंटियस बर्ड्स की बात हो रही है, तो वहां पे बात हो रही है बर्ड्स का, तो ब्रायोफाइलम की, क्योंकि इसमें बर्ड्स दिए हैं, बाकी प्लांट में के बर्ड्स नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Select out of the following a gland which does not occur as a pair in the human body. तो बात करें अगर सारे जो इन आपकी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड ऐसे जो ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलती है इन पेयर। तो अगर हम सारे ऑप्शंस की बात करें तो जो ओवरी या टेस्टिस एडनम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, ये ह्यूमन बॉडी में पेयर में अवेलेबल नहीं होती है। बाकी जितनी आपकी ओवरी है ये फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पेयर में होती है। टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये भी पेयर में होता है। एड्रिनल ग्लैंड ये भी पेयर में प्रेजेंट रहती है ह्यूमन बॉडी में, बट एक पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो पेयर में प्रेजेंट नहीं रहती है इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके साथ। In human respiratory system, when a person breathe in the position of ribs and diaphragm will be। जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ब्रीथ इन मतलब इनहेल कर रहे हैं, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो उस पोजीशन पे क्या होता है, ठीक है। जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम जब देखते हैं कि हमारी जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे रिब लिफ्ट होते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, ठीक है। रिब्स की पोजीशन हमारी हो जाती है ऊपर की ओर। अगर रिब ऊपर आ रहे होंगे तो डायफ्रागम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, वो नीचे चला जाता है और फ्लैट हो जाता है। तो इस कंडीशन में होता है जब हम ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तो रिब्स क्या करती हैं, वो लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की ओर मूव करती हैं, और डायफ्रागम आपका फ्लैट हो जाता है, फ्लैट, ठीक है। वही जब हम एक्सेल करते हैं, ब्रीथ आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में रिब्स क्या होती है, डाउन हो जाती है आपकी, रिलैक्स हो जाएंगी बिल्कुल। तो हम सांस छोड़ते हैं तो हम फील करते हैं कि हमारी जो रिब्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाएंगी।
एंड जो डायफ्राग्राम है आपका वो डॉम शेप्ड हो जाता है या कर्व हो जाता है, डॉम शेप्ड, ठीक है। उस टाइप में डायफ्राग्राम ऊपर की हो जाता है और ऐसा कर्व शेप बनाता है रिब्स के नीचे के एरिया पोर्शन पे, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, ब्रीथ इन की बात कर रहा है तो ब्रीथ इन की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे कि लिफ्ट, जो रिब्स आपकी लिफ्ट हो जाती है और फ्लैटन, आपका डायग्राम फ्लैटन आता है। अगर ब्रीथ आउट की बात कर रहा होता तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होता फॉर ब्रीथ आउट के लिए। बट ब्रीथ इन की बात करा तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राग्राम, ठीक है। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखें। थैंक यू।